अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlinestar.com। इस क्लास में बाकायदा तौर पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स के हवाले से बात करेंगे, जिसके लिए मैंने एक HTML में एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है। यानी कि इक्वल टू अगर कहना हो आपने तो दो दफ़ा इज इक्वल्स टू के साइन आएंगे। अब अगर टाइप भी इक्वल हो और वैल्यू भी इक्वल हो तो फिर 3 दफ़ा साइन आएंगे। इसी तरीके से नॉट इक्वल टू अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा डिफाइन करता हूँ इस हवाले से पूरा। पहले मैं 3-4 इंटर लगा दूँ, ठीक है ना, ताकि मुझे डिस्प्ले भी मिले तो थोड़ा सही तरीके से मिले। बहरहाल कोई बात नहीं, इस तरीके से मिल रहा है तो भी कही है, सही है। यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं इधर कहता हूँ कि अगर मैंने ये लगाया एक्सक्लेमेंट्री साइन और इज इक्वल्स टू लगा दिया, अब मैं कह रहा हूँ अगर वेल 1 17 के बराबर ना हो तो ये बॉक्स चले, वरना ना चले। रिफ्रेश आ गया, एवरीथिंग इज़ फाइन। हालांकि 17 के बराबर नहीं है, लेकिन मैंने कहा ही यही है कि अगर 17 के बराबर नहीं हो तो ये चले। अब मैं 15 लगा रहा हूँ ना, अब 15 के बराबर है ना एक्चुअली। अब मैंने क्या कहा, अगर ये आपका जो वेल 1 है 15 के बराबर नहीं हो तो ये जो ब्लॉक है वो रन हो जाए। ये स्टेटमेंट, ये जो ये देखें एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, आपकी स्टेटमेंट रन नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है। कंडीशन ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल जो हमने ऑपरेटर दिया था वो ऑपरेटर की बदौलत वो फॉल्स में रिजल्ट आ रहा है ना। ऑपरेटर का मकसद, ऑपरेटर क्या कहता है हमारा जो दिया हुआ कंपैरिजन ऑपरेटर, कि जी दोनों की वैल्यूज़ बराबर नहीं हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब दोनों की वैल्यूज़ बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं इधर मैं लिख देता हूँ 15, इधर मैं यूँ लिखता हूँ 15, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ वेल 2, रिफ्रेश, अभी भी नहीं आ रहा ना। हालांकि देखें दोनों की रिजल्ट तो दोनों का 15 है। मैं कह रहा हूँ कि वेल 2 और वेल 1 बराबर ना हो तो ये ब्लॉक चले, बराबर हो तो चल जाए, बराबर नहीं हो तो चल जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये दोनों बराबर नहीं है हालांकि, क्योंकि दोनों की टाइप्स अलग है। ये स्ट्रिंग टाइप है, ये इंटीजर टाइप है, लेकिन डिस्प्ले आ रहा है। लेकिन अगर मैं 2 दफ़ा अगर मैं इज इक्वल्स टू लगा दूंगा और 1 दफ़ा मेरे पास एक्सक्लेमेंट्री साइन होगा तो फिर इस पर भी रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अब 2 दफ़ा देखिए लिखा हुआ ना, नॉट इक्वल टू टाइप, यानी टाइप भी दोनों की अगर इक्वल ना हो, टाइप दोनों की इक्वल थी ना, और टाइप दोनों की इक्वल थी तो टाइप और उसके अलावा रिजल्ट इसलिए दोनों का इक्वल आ रहा था। अब मैंने इधर कह दिया है कि जी दोनों की टाइप भी इक्वल ना हो, दोनों वैल्यूज़ में भी इक्वल ना हो। और जाहिर सी बात है वैल्यूज़ में दोनों भले से इक्वल है, लेकिन टाइप दोनों की अलग है, इसलिए रिजल्ट आपके पास नहीं आ गया। क्योंकि इसमें ये कह दिया कि दोनों की वैल्यूज़ भी अलग अलग हो, दोनों की टाइप भी अलग अलग हो। अब जब टाइप भी अलग अलग हो तो टाइप अलग अलग है वाकई में, तो रिजल्ट आपके पास आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 2 दफ़ा अगर मैं लगाता हूँ इज इक्वल्स टू और एक्सक्लेमेंट्री का साइन लगा लेता हूँ तो नेगेटिव में चला जाता है, नॉट में चला जाता है। लेकिन अगर मैं 3 दफ़ा इक्वल टू का साइन लगाता हूँ तो फिर वो रिजल्ट में क्या आता है, कुछ भी नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो तो डिस्प्ले आए, लेकिन साथ साथ दोनों की टाइप भी बराबर हो। दोनों की वैल्यू तो 15 है लेकिन दोनों की टाइप अलग अलग है, एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है, इसलिए डिस्प्ले नहीं आ रहा। दोनों की टाइप भी अब हमें सेम करनी पड़ेगी, वरना पहले तो रिजल्ट आ जाता। अब दोनों की टाइप भी आप अलग अलग करेंगे, अब रिजल्ट आपको तब आएगा, ठीक है ना। ये है हमारे पास वेल 1 और वेल 2, ये हमारे पास से कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके अलावा मज़ीद आप इसमें इजाफा कर सकते हैं। मज़ीद आपके पास कुछ कमांड्स होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने इधर इसको 20 कर दिया, 20, ठीक है ना। आपने कह दिया कि वेल 1 जो है छोटा हो या बराबर हो, या पहले छोटे की बात कर लेते हैं ना, वेल 1 छोटा हो, ठीक है ना। नोक किसकी तरफ जा रही है, वेल 1 की तरफ, और मुंह खुला हुआ है वेल 2 की तरफ। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है उसे हम कहना ये चाह रहे हैं कि वो बड़ा हो और दूसरा छोटा हो। आप ये कह रहे हैं अगर वेल 2 बड़ा हो वेल 2 छोटा हो तो ये ब्लॉक चल जाए। अब कितना ही छोटा आपने वो नहीं कहा, ठीक है ना। अभी भले से ये 15 हो या 12 हो या 10 हो, ये डिस्प्ले आएगा। लेकिन अगर ये 21 हो जाता है तो वही डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई। 21 आने की सूरत में आप इधर इसको ग्रेटर देन कर दें कि वेल 1 बड़ा हो वेल 2 छोटा हो तो रिजल्ट आए। अब वो भले 20 हो या 211 हो, यानी 211 हो, रिजल्ट आपके पास इक्वल आएगा, क्योंकि हाँ वेल 1 बड़ा है वेल 2 छोटा, बस ये आपने कहा है। इसके अलावा एक और मसला आता है, अगर दोनों बराबर हो ना तभी भी नहीं चलेगा। अगर देखें आपने कहा कि बड़ा हो तो बड़ा ही हो, बराबर नहीं हो। बराबर होने अगर आप कहते हैं बराबर में भी चले तो फिर आपको इसके लिए इज इक्वल्स टू का साइन लगाना पड़ेगा कि बराबर हो या फिर बड़ा हो तो चले। अगर बराबर हो या बड़ा हो तो चले। इसी तरीके से आप लेस देन में भी ले जा सकते हैं, अगर बराबर हो या छोटा हो तो चले, दोनों कंडीशनों में चल रहा है ये।
ये हमारे पास है, ये लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर लेस देन ग्रेटर देन पे भी हमने काम कर लिया। ये डिफरेंट हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिन पे भी हमने काम किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस पर प्रैक्टिस करें, तमाम ऑपरेटर्स को बारी बारी इस्तेमाल करें, कई बार इस्तेमाल करें ताकि आपको सही तरह अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि इसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है आपकी लैंग्वेज में। कहीं भी आप जब काम करेंगे लैंग्वेज में अपनी, तो आपको ऑपरेटर्स का बहुत सामना पड़ेगा, बार बार आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो बी केयरफुल और इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। भले से ये क्लास बार बार देखें, जब तक क्लियर ना हो तब तक आगे ना बढ़ें, नहीं तो फिर काम बेकार है सर आपका, क्योंकि आगे भी आपको भी कंपैरिजन ऑपरेटर से बहुत वास्ता पड़ेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शाहजेब कमाल फ्रॉम onlineustaad.com। अल्लाह हाफिज़।